Amen. Hallelujah. Praise the Lord. आप जो लोग पहली बार चर्च आए हैं, आपका स्वागत है इस जगह। कितने लोग आज पहली बार यहाँ पे इस संडे चर्च में अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4. We welcome you all. Just give them a good hands, please. Thank you. आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे ही आप यहाँ पर आए हैं। Amen. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप जो चाहिए वह प्रबंध करेगा उसका। Amen. ओके, मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 8 अध्याय। मत्ती उसका 8 अध्याय। पीछे तक आवाज आ रही है आप लोगों को? जस्ट क्लोज द डोर प्लीज। निकालिए आपने मत्ती 8। यहां पे लिखा है कि जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने एक और 2 आयत, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या कहा उसने? कोढ़ी ने पास आकर कहा। अगर आप लूका के अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है इट वॉज एडवांस लेप्रोसी, क्योंकि लूका डॉक्टर था और वह बीमारी का जो स्तर था उन्हें समझते थे, और उसने कहा एडवांस लेप्रोसी, मतलब बहुत ज्यादा कोढ़ से भरा था और वह बहुत चरम पे थी वह कोढ़ की बीमारी उसे। और उस कोढ़ी ने उसे, जिसे कोई छूना नहीं चाहता था, कोई देखना नहीं चाहता था, जिसको स्मेल आती थी, वैसे ऐसा कोढ़ था। और उस कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। इट मीन्स आई बिलीव यू हैव अ पावर, यू कैन हील मी। इसका अर्थ कि तुझ में सामर्थ है कि तू मुझे चंगा कर सकता है, तुझ में मेरे कोढ़ को चंगा करने की सामर्थ है। पर यदि तू चाहे, यदि तेरी इच्छा हो, मुझे नहीं मालूम, कोढ़ी उसके कहने का अर्थ यह है कि मुझे तेरी इच्छा मालूम नहीं है चंगा करने के लिए, कि तू चंगा करना चाहता है या नहीं, पर तू चंगा कर सकता है। पर आपको मालूम है आज के दौर में यदि आप परमेश्वर को अच्छी रीति से जानते हैं तो यह परमेश्वर के लिए बहुत इंसल्ट की बात है कि तू मेरे लिए कर सकता है, पर मुझे मालूम नहीं कि तू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर आप किसी विषय में जानते हैं या परमेश्वर को यह जानते हैं कि वह ऐसा कर नहीं सकता, तब अलग बात है। उसमें योग्यता नहीं है, उसमें एबिलिटी नहीं है, उसमें वह सामर्थ्य नहीं है उसको हमको करने की, और तब तो वह इच्छा भी करे तो भी नहीं कर सकता। पर यदि आपके पास एक ताकत है, आप योग्य हैं किसी काम को करने के, उसके बाद भी आप ना करना चाहें, तो यह इंसल्ट है परमेश्वर का। मैं चंगा तो कर सकता है पर मुझे करना नहीं चाहता, इसका मतलब वह भला परमेश्वर नहीं है। राइट है या नहीं? आप समझ रहे मेरी बात? बाइबल में क्या लिखा है? यदि तुझ में शक्ति, किसी की हेल्प या किसी की सहायता करने की शक्ति हो या भलाई करने की शक्ति हो, तो उस भलाई को करने से मत रुक, भलाई कर। अगर तुझ में भलाई करने की शक्ति है तो वो भलाई कर। मेरा आपसे अगला सवाल यह है, क्या चंगा करना भलाई करना है? हाँ, दोबारा पूछता हूं, क्या चंगाई देना या चंगा करना भलाई है? तो परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुझ में भलाई करने की शक्ति है तो भलाई कर। तो क्या परमेश्वर जो हमें यह आज्ञा देता है कि यदि तुझ में भलाई करने की शक्ति है तो भलाई कर और खुद ना करे? तब तो वह अधर्मी है। इसका अर्थ यह है कि उसमें भलाई करने की भी शक्ति है और उसकी भलाई करने की इच्छा भी है। आमीन। क्योंकि इसका उत्तर आपको इसी बात में मिलता है। अब यह कोढ़ी को नहीं मालूम था कि उसकी इच्छा है चंगा करने की या नहीं,
लेकिन उसे इतना पता था कि ये चंगा कर सकता है, इच्छा है या नहीं उसे नहीं मालूम था। ओके, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। उन्होंने भी आपके और मेरी तरह ही सुना था, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो चंगा कर देगा, नहीं होगी तो ऐसे ही मर जाएंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार रखने की है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाके तो परमेश्वर की इच्छा के विरोध जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको इच्छा चंगा करना नहीं चाहता और आप उसकी इच्छा के विरोध जा रहे हैं। आपकी थोड़ी बहुत डॉक्ट्रिन बदलेगी, थोड़ी सी सोच बदलेगी, लेकिन वचन देखिए, आप वचन क्या कहता है। 8 उसकी 2 आए। उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यू हैव एबिलिटी टू डू इट, तू कर सकता है। पर 3 है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, आई विल, मेरी इच्छा है कि तू शुद्ध हो जा। हाथ बढ़ा के, उसे छू के, जिसे कोई छूना नहीं चाहता था, वह अनटचेबल था। उसका कोढ़, आपको मालूम है कोढ़ की बीमारी कुछ साल पहले हमारे देश में छुआछूत मानी जाती थी, अभी भी मानी जाती है। तो आप 2000 साल पहले की बात कीजिए। अगर आप व्यवस्था की बात करते हैं तो पुराने नियम में जाते हैं तो कोढ़ियों को आम समाज में आने की अनुमति नहीं थी। आज भी हमारे देश में आप देख सकते हैं कि कोढ़ियों की बस्ती शहर से बाहर होती है, और इसका कोढ़ तो बहुत एडवांस स्तर में था। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ही इज अ गुड गॉड। ना, मैं यहां पर परमेश्वर की इच्छा की बात करना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा चंगाई को लेकर हमारे लिए यह है कि वह चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, पर कुछ और बातों में भी उसकी इच्छा है। कई बार हम एक सकारात्मक भाग देखते हैं इच्छा का, और दूसरे भाग भी हैं जहां पे वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। बाइबल में आप मेरे साथ चलिए 22 अध्याय उत्पत्ति। कितने लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं? ओके, नहीं जानते तो आज जान जाएंगे आप थोड़ा बहुत। 22 अध्याय उसकी 1 आयत, यहां पे लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या की? क्या परीक्षा की? हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है। ना, परमेश्वर ने इन बातों को बहुत स्पेसिफिक कहा। अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, और जिससे तू प्रेम रखता है। पुत्र इकलौता नहीं था शारीरिक रूप से, एक और बेटा था उसका, पर यह परमेश्वर का दिया बेटा था जिसको परमेश्वर उसका पुत्र मानता था। यह प्रतिज्ञा की संतान थी, और उस प्रतिज्ञा की संतान के विषय में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपने इकलौते पुत्र को, और वह पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अपने इकलौते पुत्र को और जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यह भी परमेश्वर की इच्छा है। कुछ ऐसी बातों को चढ़ाना, कुछ ऐसी बातों को छोड़ना, कुछ ऐसी चीजों को त्यागना जिसे आप प्रेम रखते हैं।
जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना शायद आपका घर भी तहस नहस हो जाए, आप पति पत्नी का रिश्ता भी बेहतर ना रहे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे के बलिदान चढ़ाने के बाद सारा और अब्राहम का रिश्ता बहुत बढ़िया होता, पर रोज कोसती उसे। तू ही क्या परमेश्वर को सुनता है? हम नहीं सुनते। तू ही परमेश्वर की बहुत आज्ञा मानता है। मुझे नहीं मालूम, कई बार हो सकता है आपको नहीं मालूम हो। अब्राहम के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाना इसहाक को बलिदान चढ़ाने से ज्यादा आसान था, लेकिन इसहाक को बलिदान चढ़ाना बहुत मुश्किल था। परमेश्वर ने मेंशन किया इस बात को। उसने कहा अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, दूसरे शब्दों में जो मैंने तुम्हें दिया है, जिसके साथ मेरी प्रतिज्ञा है, जो आशीष मैंने तुम्हें दी है, उसे छोड़ दे। न जहां पर मैं आना चाहता हूं वह बात यह है कि आज्ञा मानना हमेशा ही आसान नहीं होता। हमने इच्छा से बात शुरू की। कुछ इच्छाएं परमेश्वर की ओर से, जो उसकी इच्छा हमारे लिए है, उसका इनिशिएटिव आप लेता है, उसकी आप शुरुआत करता है, और उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ विश्वास करना होता है। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिसमें हमें विश्वास के साथ अपने आप में बहुत सी बातों को त्यागना भी होता है। अब यह कोड़ी चंगाई अपने आप नहीं ले सकता था, अपने आप चंगा नहीं हो सकता था, इसे परमेश्वर चाहिए था, उसकी सामर्थ्य चाहिए थी। उसने कहा प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो तू मुझे चंगा कर सकता है, और यीशु ने कहा मेरी इच्छा है। लेकिन वह एक इच्छा थी, यह दूसरी इच्छा है, यह इच्छा का दूसरा भाग है। कोई भी सिक्का या नोट आप चलाते हैं वह दोनों तरफ से प्रिंट होना चाहिए तभी चलता है, उसके दोनों पहलू सही होने चाहिए। जब आप मसीह के साथ चलते हैं तो एक पहलू परमेश्वर का है जहां पे उसकी इच्छा हमारे लिए यह है कि वह हमारे लिए करे, और दूसरा पहलू उसका यह है कि उसकी इच्छा यह भी है कि हम उसके लिए कुछ करें, हम उसके लिए कुछ करें। और हम उसके कुछ करने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत आसान है लोगों को यह कहना, अरे प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा कैसे कर सकता है, प्रभु ऐसा कैसे बोल सकता है। अगर प्रभु अब्राहम को बोल सकता है तो आपको भी बोल सकता है। कोई कहेगा ब्रदर जी मैं तो अब्राहम नहीं हूं, तो तुम मसीही भी नहीं हो, तुम मसीही भी नहीं हो, क्योंकि हम अब्राहम का वंश है, हम अब्राहम ही की तरह विश्वासी हैं। आमीन। अब मेरे साथ आप निकालिए इब्रानियों की किताब, उसका 5वां अध्याय। अगर आप 5 आयत से पढ़ेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, यह समझना बहुत आसान होगा। यहां पे आपको एक तस्वीर भी दिखाई देगी और बातें थोड़ी और भी बेहतर होने लगेंगी। 5 की 5 पढ़े कोई हिंदी में, ऊंची आवाज में प्लीज। कीप दैट इन माइंड। परमेश्वर ने इसको मन में रखिए, परमेश्वर से कहा तू मेरा पुत्र है और आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। परमेश्वर कहता है, ओके, यही बात परमेश्वर हमसे भी कहता है कि आप और मैं उसके पुत्र हैं। आमीन। और हम उससे जन्मे हैं उसके वचन के द्वारा। आगे इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसदेक की रीति पर सदा के लिए या, और हम भी याजकों का समाज है, उसने हमें याजक होने के लिए बुलाया है। अब हम और आप, मसीह और हम उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए अपने आप को अलग देखने की कोशिश मत कीजिएगा।
कि बाइबल में लिखा है बस सर है और हम दे हैं, और सर और दे एक ही जैसा दिखाई देता है। आमीन आमीन। अगर मैं कहूं एहसास तेरा सर कहीं और रख दें और एहसास की देह कहीं और रख दें, तो क्या ये दो व्यक्ति हो जाएंगे? वन। आमीन। जब आप शीशे में खड़े होते हैं तो अपनी देह को देखते हैं या कहते हैं ये देह तो किसी और की है और मेरा चेहरा मेरा है? नाउ यू सी योरसेल्फ वन। आप अपने आप को एक ही देखते हैं, और ऐसे ही मसीह भी हमें एक ही देखता है अपने साथ। हम पुत्र भी हैं और उसकी तरह याजक भी हैं। आगे, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उसके शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसके जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। उसने क्या की? किसने किसने विनती की? किससे? परमेश्वर पिता से। आगे, और भक्ति के कारण, कहिए भक्ति के कारण, फिर से बोलिए। हाँ, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इसका मतलब इंग्लिश में लिखा है बिकॉज ऑफ हिज राइचियसनेस। हम धर्मी हैं यीशु मसीह में, लेकिन हमें धार्मिकता के फल लगने जरूरी है। अगर धार्मिकता के फल नहीं लगते तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। यह महत्वपूर्ण है। वह परमेश्वर का बेटा था, वह याजक था, लेकिन सुनी क्यों गई? आमीन। आगे, पुत्र, कहिए पुत्र होने पर भी। पुत्र, कितने पुत्र हैं यहां पे? बेटियां भी पुत्री हैं। बाइबल में परमेश्वर पुत्रियों को भी पुत्र देखता है। इसलिए मैं आप द्वारा सवाल पूछूं, कितने पुत्र हैं यहां पे? सब? आमीन आमीन। पुत्र होने पर भी हालेलुया। कैसे सीखा उसने आज्ञा मानना? दुख उठा उठाकर। हमें बहुत बार पुत्र होने के नाते आज्ञा माननी होती है, पर उसमें दुख उठाना होता है। आज्ञा मानना आसान नहीं होता है, उसमें तकलीफ होती है। आपके इमोशंस में, आपकी भावनाओं में, आपकी इच्छा पर और आपके शरीर पर तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पहले अनाज्ञाकारी था और फिर वह दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखा। वह पहले से भी आज्ञाकारी था, वह कभी डिसोबीडिएंट नहीं हुआ, लेकिन जब वह देह में मनुष्य बनकर आया तो उसको बहुत सी बातों का दुख उठाना पड़ा। बहुत सी बातों का दुख उठा उठा के आज्ञा माननी सीखी। क्या आप सोचते हैं अब्राहम के लिए वह आज्ञा मानना आसान था? कतई नहीं, क्योंकि परमेश्वर इस बात का जिक्र करता है अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है। और दूसरी उदाहरण हम देखते हैं यीशु मसीह, जो सर्वोत्तम उदाहरण है। उसने दुख उठा उठा कर भी आज्ञा मानना सीखा। और फिलिपियों की किताब उसका दूसरे अध्याय में लिखा है, और वहां पे लिखा है कि वह यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु अर्थात क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने सहा। आज्ञा मानने में सहना होता है। कहिए आज्ञा मानने में सहना होता है। और मैं आपको यह भी कह दूं, यह परमेश्वर की इच्छा है। Christians must suffer when they obey God. मसीहों के लिए जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसमें दुख उठाना लाजमी है। उसमें दुख उठाना लाजमी है। प्रेम में चलना बहुत बार आसान नहीं होता, लेकिन आप दुख उठा के चलते हैं। यू डिसाइड। माफ करना आसान नहीं होता है, लेकिन आप दुख उठा के चलते हैं। कई लोगों का आप सामना नहीं करना चाहते, लेकिन दुख उठा के आप चलते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। आमीन आमीन। दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखा।
और जब उसने दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखा तो आगे देखिए क्या हुआ। हालेलुया। वह अपने जो उसके पीछे चलने वाले थे, उस पर विश्वास करने वाले थे, उनके लिए उद्धार का कारण हो गया। It means he became a blessing. Salvation. जब आप और मैं दुख उठा के आज्ञा मानते हैं तो आपको देखने वाले और आपको सुनने वालों के लिए आप आशीष का कारण हो जाते हैं, नहीं तो आप श्राप का कारण होते हैं। कि लोग आपकी ओर देख के कहते हैं कि ये क्या है, मैं इसकी क्यों सुनूं, इसमें क्या फर्क है। और जब तक आप आज्ञा नहीं मानते तब तक परमेश्वर आप पर भरोसा भी नहीं करता। सिंपल। जब अब्राहम ने आज्ञा मानी तब परमेश्वर से एक बात कही। आप आइए वापस उत्पत्ति में 22 अध्याय में वापस लौटिए। आपको कुछ समझ आ रहा? नौ आयत, उत्पत्ति 22 की 9। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। उसने बलिदान कर दिया अपने हृदय से। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने, लिसन दिस केयरफुली, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। अब जान गया हूं। क्या परमेश्वर पहले नहीं जानता था? हाँ ब्रदर, प्रभु मेरे दिल को जानता है, प्रभु मुझे जानता है। प्रभु आपको जानता है, पर जब तक आपके दिल में जो कुछ है वह क्रिया में नहीं आता तब तक वह असल में नहीं जानता है कि आप कितने आज्ञाकारी हैं। कहा अब जान गया। अब शब्द का इस्तेमाल है, नाउ आई नो। बातें करना आसान है, कहना आसान है, यहां पे खड़े होकर प्रचार करना भी आसान है, बोलना आसान है, लोगों को बाइबल पढ़ के सुनाना आसान है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना आसान है। बहुत से लोग मैसेज भेज, आजकल बहुत से प्रचारक हैं, यूट्यूब प्रचारक, व्हाट्सएप प्रचारक, बहुत आसान है। मैं लेकिन ध्यान नहीं देता। जो रोज मैसेज भेजता है मैं उसके मैसेज पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि ज्यादातर वो लोग वो ही धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं जो धार्मिकता में नहीं चलते हैं, क्योंकि वह दिखावा करते हैं। उनको प्रशंसा अच्छी लगती है, जैसे फरीसियों को लगती थी। वह सड़क में लंबी लंबी दो लोगों के सामने लंबी लंबी दुआएं करते थे। ऐसे ही आजकल व्हाट्सएप में लोग लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं। आमीन। आपको बुरा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं। मुझे आपके बुरे अच्छे लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आमीन, आमीन, आमीन। यहां पे देखिए परमेश्वर का, अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने उसे जाके उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा जिर्ह रखा,
इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, क्योंकि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शब्द खाता हूं। आज्ञाकारिता प्रूव होने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपनी ही शब्द खाता हूं। यदि परमेश्वर शब्द भी ना खाता और ऐसे ही बोल देता कि मैं कहता हूं कैसा करूंगा, पर टू प्रूव इट, टू एस्टेब्लिश इट, टू मेक इट श्योर, इसको पूरी रीति से पक्की रूप से स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं अपनी ही शब्द खाता हूं। आपको मालूम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब्राहम की आज्ञाकारिता ने परमेश्वर को प्रभावित किया। परमेश्वर आपके लुक से, आपके स्टाइल से, आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से, आपकी एजुकेशन से प्रभावित नहीं होता है। बाइबल में लिखा है सबसे बलवान व्यक्ति से भी ज्यादा, अगर जो बल है मनुष्य का और परमेश्वर की जो निर्बलता उससे ज्यादा बड़ी है। मनुष्य की सबसे सर्वोत्तम बुद्धि जो है, परमेश्वर की मूर्खता जो है, वो भी उससे ज्यादा महान है। सो इसलिए वह ना तो आपकी इंटेलिजेंस से प्रभावित होता है, वाह क्या इंटेलिजेंस, अरे क्या ज्ञान है इसको, वो इससे भी प्रभावित। देखो सुशील क्या बढ़िया प्रचार किया है इससे तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता वो आपके स्टाइल से, आपकी किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, लेकिन आपकी आज्ञाकारिता उसको प्रभावित करती है। आमीन, आमीन। हमारी आज्ञाकारिता उसको प्रभावित करती है, और इस बात ने परमेश्वर को प्रभावित किया, और परमेश्वर ने कहा मैं अपनी ही शब्द खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है। हालेलुया। मेरा सवाल आपसे यह है, आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे परमेश्वर देखकर कहे कि तूने जो यह काम किया है? यह काम बलिदान का था, और परमेश्वर को इस बलिदान की वैल्यू थी। जब आप कोई बलिदान कर कर आज्ञाकारी होते हैं, तब यह बात उसका ध्यान आपकी ओर खींचती है। तब वह कहता है तूने जो यह काम किया है, तब अपनी किताब में लिखता है इसे, वह स्मरण करता है इसे टाइम आने पे, और उसका एक रिवॉर्ड रखता है। इसलिए पौलुस कहता है हमारा यह पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अनंत। कभी कभी आप टॉर्चर होते हैं सिर्फ यीशु के कारण, दुख से गुजरते हैं यीशु के कारण। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मैं बहुत आसानी से बातों को छोड़ सकता हूं, पर आप सहते हैं उसके कारण। आमीन। उसने कहा तूने यह जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण। हालेलुया। इस कारण। यह कौन सी आज्ञा थी? यह परमेश्वर की इच्छा थी अब्राहम के लिए। अगर आपको बड़े स्तर की आशीष को पाना है, सबसे सर्वोत्तम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरे होने देना है, तो आपको सर्वोत्तम बलिदान भी करना होगा। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। What a lesson! क्या पाठ है यहां पे। हम सब अब्राहम की आशीषों की घोषणा करते हैं, क्लेम करते हैं,
कहते तूने जो मेरी बात मानी है, इस कारण, उसकी बात मानने के कारण। और यह बातें आसानी से नहीं मानी जाती, इनमें दुख उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। कई बार अपने आप में दुख उठाना पड़ता है, कई बार समाज में दुख उठाना पड़ता है, कई बार आपके इर्द गिर्द में दुख उठाना पड़ता है। आपके झुंड में दुख उठाना पड़ता है। यह दुख उठाना कई प्रकार का हो सकता है। ये जिल्लत हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है, ये इंसल्ट हो सकती है। इट कैन बी एनी काइंड व्हिच हर्ट्स योर ईगो, जो आपकी मैं को तकलीफ पहुंचाती है। यह कुछ भी हो सकता है। लोग आपको तुच्छ जान सकते हैं, लोग आपको निकम्मा जान सकते हैं, लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं। यह दुख उठाना है। लेकिन बाइबल में लिखा उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह सिद्ध व्यक्ति था, लोगों ने उससे भी बातें कही, उसे भी बहुत बुरा बुला कहा। उसके मैं सोचता हूं कई बार लोग बोलते हैं जब कोई चर्च के मेंबर गलती करते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं किस चर्च में जाता है, पास्टर ने उसको समझाया नहीं। बहुत लोग पास्टर पे ब्लेम करते हैं लोगों की गलतियों के लिए भी। मैं उनके लिए मेरा उत्तर होता है कि अगर यहूदा इस्करियोती ने चोरी की तो यीशु मसीह को क्यों नहीं दोष दिया भाई, वो तो उसी की टीम का था। फलाने चर्च का मेंबर है इसलिए ऐसा हो गया। नो 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 नो, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। यह सब हम पर निर्भर करता है व्यक्तिगत रूप से, हम कैसा सीखते हैं, कैसी बातें करते हैं। सब बाइबल पढ़ते हैं, सबके इर्द गिर्द ऐसे ही झुंड रहता है, लेकिन आपको बाइबल क्या कहती है और आप इसकी आज्ञा कैसे मानते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मैं आपको बोलूं, माहौल कभी भी नहीं मिलता कि आप आज्ञा माने। माहौल कभी भी नहीं होता ऐसा। माहौल बनाना पड़ता है, वातावरण बनाना पड़ता है आज्ञा मानने के लिए। अपने आप में फैसला लेना पड़ता है, अपने आप में। आप कहीं भी चले जाइए संसार में। आइए आप मेरे साथ लूका उसका 6 अध्याय। बोर हो रहे हैं? ओके, कितने लोग बोर हो रहे हैं? आमेन। ओके, निकाल लिया आपने लूका 6। अब आज्ञा मानने के विषय में उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। 27 लूका 6 अध्याय उसकी 27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। कितने सुन रहे हैं यहां पे? ओके, और ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहा है। उसने कहा, अगर उसने उनसे कहा तो हमसे भी कहा। कहता परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। क्या करो? यदि तुझमें भला करने की ताकत है तो भलाई कर। क्या करो? मैं कई बार हैरान होता हूं कि मसीहों को यह बेसिक बात समझ में नहीं आती। उनको बड़े बड़े रेवलेशन चाहिए, बड़े बड़े प्रकाशन चाहिए, अंत पे शिक्षा सुननी है उनको कि कब आएगा यीशु मसीह। लेकिन जो वर्तमान है उसको अब ध्यान ही नहीं देना चाहते। क्या लिखा है यहां पे? और बस सुनने वालों से कहता है। सुन रहे हैं आप? सोने वालों से नहीं, सुनने वालों से। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आपको एक बात कहूं, कहीं कभी कभी मुझे लगता है कि मसीहत बहुत हल्की होती जा रही है। फेडिंग अवे। हम और बातों में इतना खो गए हैं
इतना स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम कि हमें कोई थोड़ा सा छू दे तो हम छुई हुई पेड़ की तरह, मुझे छू दिया उसने मुझे ऐसा कह दिया, पास्टर जी उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा देखा, मेरे पास से गुजर गया, मुझे इस तरफ देखा भी नहीं, मुझे जय मसीह की नहीं कहा। Shame on you if you do that. आप कैसे प्रेम करोगे अपने शत्रु से यदि आपको किसी के जय मसीह के ना कहने से आपको ठोकर लग गई? आपको आपकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपको इस बात से ठोकर लग गई, तो आप कहां दुख उठा उठा के आज्ञा मानोगे? आप तो आज्ञा मानोगे जब लोग आपको कहें, अरे ब्रदर धीरज बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया गाते हो, बहुत बढ़िया बजाते हो, बाल बहुत बढ़िया हैं आपके, हरदम वाह ब्रदर वाह ब्रदर। आप कोई बहुत, जब आपके लिए लोग ताली मार के आपको बड़ी खुशी होती है ना, तब आप कोई मजबूत मसीही नहीं बन रहे, आप एक्चुअली कमजोर मसीही बन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तालियों पर चलते हैं, आप प्रशंसा पर चलते हैं। हम प्रशंसा पर नहीं चलते। यीशु मसीह प्रशंसा पे नहीं चला। लोगों ने उसे बहुत कुछ कहा, उत्तम गुरु, भला। उसने कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, भला क्यों कहता है? एक ही उत्तम है, एक ही भला है। यूना 6 अध्याय में बाइबल में लिखा है, जब उसने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो बाइबल में लिखा है वहां उसे 12 चेलों को सब छोड़ के चले गए। आपको मालूम है यीशु मसीह ने बिल्कुल परवाह नहीं की, और 12 को भी कहा तुम क्यों नहीं चले जाते, अगर तुम जाना चाहो तुम भी चले जाओ, बट आई एम स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ, मैं सत्य के लिए खड़ा हूं। पतरस ने कहा प्रभु जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहां जीवन की बातें पाएंगे? अगर यीशु मसीह लोगों की प्रशंसा के साथ जीता, तो मैं आपको बताता हूं वह परमेश्वर की इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पाता। पर बाइबल में लिखा उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और यह आसान नहीं था, और हमारे लिए भी आसान नहीं है। आपको किसी ने बुलाया नहीं, आपको किसी ने जय मसीह की नहीं कहा, आपको किसी ने देखा नहीं, आपको किसी ने चाय नहीं पूछा, आपको लोग इसी से बात से नाराज होते हैं, मुझे चाय नहीं पूछी, मुझे पानी नहीं पूछा। क्या होगा आपका मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अगर आप चाय पानी के लिए रूठ जाते हैं, तो मुझे आप बता रहे हैं कि आप कैसे मसीही हो। आप मजबूत मसीही नहीं हो, आप बहुत ही कमजोर मसीही हो। आपकी भावनाएं आप पर राज्य करती हैं। यहां पे आप देखिए, ये बातें मैंने नहीं कही, उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से, किनसे? सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अरे मेरी बेइज्जती कर दी उन्होंने, प्रभु जी मेरा बदला ले। मेरा न्याय चुका। यहां पे ये प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, यहां पे ये प्रार्थना करने के लिए कहा कि प्रभु उन्हें आशीष दे, उनके जीवनों में तू एक बदलाव ला। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसे 2 थप्पड़ मार। हाँ, हमारा तो ऐसा ही है रवैया। मैंने कहा उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अगर आपकी वो एक थोड़ी बेइज्जती किया तो उसको दूसरी ज्यादा करने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका और मेरा रिवॉर्ड उसकी ओर से आता है। इन बातों का वह हिसाब रखता है।
और जो तेरी दोहर ले छीन ले उससे कुर्ता भी लेने दे। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करें। दूसरे शब्दों में, जिनके घर शीशे के हुआ करते हैं वह दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर पे कोई पत्थर मारे, तो आप भी दूसरे के घर पे पत्थर मत मारिए। उसके कहने का अर्थ यही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्रेम करें, आपको एक्सेप्ट करें, तो आप दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव कीजिए। अगर वह गलत है तो आप उनकी गलती में भी उनसे प्रेम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप भी गलती करेंगे। कितने लोग सिद्ध बैठे हैं यहां पे? हाँ? कितने लोग हैं यहां पे जो कभी गलती नहीं करता है? मैंने तो सोचा आप सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्ध व्यक्ति ही दूसरे पे दोष लगा सकता है। अगर हम भी गलती करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी गलतियों के बावजूद भी हमारे साथ सही बर्ताव करें, तो हमें भी लोगों की गलतियों में उनके साथ सही बर्ताव करना होगा। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, वैसा ही तुम भी करो। यह दुख उठा के होगा, आसानी से नहीं होगा, इसमें तकलीफ होगी, पर यह उसको भाता है। अगर तुम भलाई करके गाली खाते हो तो बाइबल में लिखा है या उसे भाता है। उसे अच्छा लगता है। क्यों? आगे देखिए, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। जो आदमी आपको अच्छा नहीं लगता, आपसे मांग लेता है, उससे दे दीजिए। इसमें तकलीफ होगी? हाँ जी। दुख उठा उठा क्या क्या माननी सीखी। और कई बार आप टेम्प्ट होते हैं, यार ये ऐसा करता है, इसके साथ ऐसे ही होने दो। शरीर कई बार ऐसा ही बोलता है, मन भी ऐसा ही बोलता है। पिछले दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई और मेरे अंदर भी आया, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा ही करो। पर देन थोड़े टाइम के लिए बैठा और मैंने कहा नहीं, वो ऐसा है पर मैं अपनी भलाई करना नहीं पलटूंगा। I'll do good, मैं भलाई करूंगा। आमीन। मैं भलाई करना नहीं छोड़ूंगा। किसी के कारण मैं क्यों बदलूं? सिंपल। अगर कोई अच्छा है तो मैं उसके लिए उससे वैसा अच्छा बनने की कोशिश करूं, पर किसी के बुरे होने के कारण मैं बुरा क्यों बन जाऊं? Someone will not change my character. किसी और का चरित्र मेरे चरित्र को नहीं बदलेगा। और इसमें दुख उठाना होता है। सामने वाला कई बार समझेगा भी नहीं, कई बार समझ जाएगा, कई बार बिल्कुल नहीं समझेगा। आगे, क्यों ऐसा क्यों है? वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। हालेलुया। कितना बड़ा फल होगा? बड़ा फल। आपका फल परमेश्वर की ओर से आएगा। तुम परम प्रधान के संतान कहलाओगे। Glory to God। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है।
जो धन्यवाद नहीं करते, जो परवाह भी नहीं करते कि परमेश्वर के लिए भलाई की है, वह उन पर भी कृपालु है। आगे देखिए, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। और अगर लोग आपके साथ बुरा करते हैं और आप उनके साथ भला करते हैं तो आप अपने स्वर्गीय पिता के नक्शे कदम पे चलते हैं। और यह आज्ञा दुख उठा के ही जाती है। यह आज्ञा दुख उठाना पड़ता है। तब परमेश्वर फिर कहेगा आपको, अब मैं जान गया हूं। क्या? अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है। अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। सिर्फ कहने से नहीं कि मैं तेरा भय मानता हूं। ओ, हम तो जी प्रभु से बहुत डरने वाले लोग हैं, लेकिन आप थोड़ी टाइम बाद देखिए उनका डर कितना होता है प्रभु से। वो दूसरों को डराते हैं। नहीं, आज्ञा मानने में आशीष है, और खासकर वो आज्ञाएं जो दुख उठा के मानी जाती है। Amen. Let's stand up and submit yourself to the Lord. अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु जी, मैं तेरी आज्ञा मानूंगा चाहे मुझे दुख उठाना पड़े। इसलिए मैं अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को तेरे अधीन करता हूं। Amen. Hallelujah. Come on, let's pray this prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मैं अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ओह प्रभु, जो मैं चाहता हूं वह नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा, और जैसा तू चाहता है वैसा ही हो मेरे जीवन में। प्रभु जी, मैं तेरे भय में चलना चाहता हूं, तेरी तरह चलना चाहता हूं। जैसा तू दयावंत है वैसा ही दयावंत होना चाहता हूं। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Can you play the song that I surrender all? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, keep on praying. Talk to the Lord. प्रभु से बात कीजिए आप, या आपका समय है उसके साथ। उसने कहा सुनने वालों से मैं कहता हूं, सुनने वालों से मैं कहता हूं। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, come on. Pray that prayer. इस प्रार्थना को कीजिए आप, कीजिए इस प्रार्थना को। Thank you, Jesus. Lay your will at His feet. अपने emotions, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं उसके चरणों पे रख दीजिए। मैं जानता हूं आप बातों से होकर गुजरते हैं, but just leave it to God. परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। बाप से बेहतर जानता है। आप अपनी आशीष मत खोइए। बातों को अपने हाथ में लेके आप अपनी आशीष को मत खोइए, उसे करने दीजिए। थैंक यू जीसस। सब मैं देता हूं। Every case of mine